बिहार में टारगेट किया गया चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान का देन है कि बीजेपी आगे बढ़ गया। कि चमचों को ज्ञान देने दो, हम मोदी के साथ कल भी थे, मोदी के साथ में हम आज। लेकिन ये चिराग ने तो साफ कर दिया ना कि एनडीए का हिस्सा वो पशुपति कुमार पारस को मानते ही नहीं। चिराग को चाहिए कि मोदी जी का साथ छोड़ दो। इसमें चिराग भी अकेले लड़े थे, कई को सीट आया था, पूछे सुनो ना पहले। अरे मोदी परिवार होता है मैम, चाहे झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो। पशुपति पारस और चिराग पासवान को साथ में लेके रहना चाहिए। चाचा भतीजा में सुलह कराना चाहती है बीजेपी, देगा सीट भी, उनको भी देगा, चिराग को भी देगा, पशुपति पारस को भी देगा, पारस को भी देगा। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इधर कुछ दिनों से एनडीए कभी चिराग पासवान के साथ हाथ मिलाते दिखाई देती है तो कभी पशुपति कुमार पारस के साथ। ऐसे में बिहार की सरगर्मी जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। सवाल यह उठता है कि एक बार जब वर्ष 2021 में जब परिवार टूटा, पार्टी टूटी, इसके बाद से चिराग पासवान अपने चाचा से नाखुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन वही एनडीए पार्टी एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को भाव देते दिखाई दे रही है। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है, उन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा, पशुपति कुमार पारस को एनडीए एक बार फिर से भाव दे रही है? देखिए, जो अमित शाह जी का मकसद है वही मकसद मोदी जी का भी है। वो चाहते हैं कि जो भी क्षेत्र में छोटी मोटी पार्टियां हैं उसको खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए कभी भावना रखते हैं। मोदी जी चाहते हैं पार्टियां खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, काहे कि अभी देश में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी इस बार उभर के अगर आई है 2014 के बाद तो बीजेपी पार्टी है। ठीक है, वो क्षेत्रीय पार्टी जितना छोटा छोटा जो खत्म करना चाहती है। अब बिहार में टारगेट किया गया चिराग पासवान की पार्टी को। बिहार में चिराग की पार्टी को टारगेट किया गया, जैसे कि रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी जिस तरह का पार्टी बनाए थे, जिस तरह का अपना बिहार में छवि बनाए थे, उसी छवि को हमारे चिराग पासवान मतलब तार तार करने का काम कोई किए हैं, चिराग पासवान किए हैं। चिराग पासवान तो वैसे आंगन में खड़े हुए हैं जाके, जिस आंगन में उनके पिताजी का पुतला कबाड़ के फेंक दिया गया था। और मोदी जी कहते हैं कि चिराग पासवान मेरा हनुमान है। अरे भाई, भोले भाले इंसान को हनुमान बना दिए। अरे हनुमान के पास पूंछ होता है, गद्दा होता है, चिराग पासवान के पास दोनों में कुछ नहीं है। ठीक है, और बात रहा उनके चचा जी का, कभी उनके चचा को मनाते हैं, कभी चिराग पासवान को मनाते हैं। तो ये कौन सा राजनीति खेल रहे हैं मोदी जी, हमको नहीं पता। काहे कि जानता पूरा हिंदुस्तान है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है, लेकिन मोदी जी कौन सा राजनीति कर रहे हैं हमको नहीं पता। अभी भी समय है चिराग पासवान जी के पास में कि युवा से युवा कंधा मिला के बिहार में तगड़ी या मजबूत सरकार बनाए। ठीक है, मजबूत सरकार बनाए। जिस तरीके से लोकसभा में पशुपति पारस को एनडीए की ओर से कुछ नहीं मिला, विधानसभा में लगता है कुछ मिलेगा। देखिए, वो जिसको भी जो देंगे सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं उनकी तरफ से मिलना है। देश की जनता जानती है कि हमारे मोदी जी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से या बीजेपी पार्टी की तरफ से लोगों को मिला है सिर्फ तो एक फैक्ट्री मिला है, जो दुनिया में उससे बड़ा फैक्ट्री नहीं हो सकता है। पता है कौन सा फैक्ट्री? झूठ बोलने का फैक्ट्री। झूठ बोलने का फैक्ट्री मिला जी, उससे बड़ा फैक्ट्री नहीं हो सकता है। हमारे अमित शाह मोदी जी उस फैक्ट्री के संचालक हैं और अपने कार्यकर्ता को, नेता को और अपने जितने भी उनके समर्थक हैं सबको झूठ बोलने का, सुबह शाम उठते बैठते झूठ बोलने का पहाड़ा पढ़वाते रहते हैं। क्या कहेंगे, पशुपति कुमार पारस से हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं अमित शाह? मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए, एकदम मिलाना चाहिए। पशुपति पारस भी अनुभवी नेता है। पशुपति पारस और चिराग पासवान को साथ में लेके रहना चाहिए। यदि 2025 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और जीतन राम मांझी तीनों मिलके आरजेडी का कंधा दे के बिहार से बाहर कर देंगे। अब की बार देखिएगा, अभी आप ऐतिहासिक जो फैसला हुआ है उस पर आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा ये सवाल है ना, राजगीर में इतना बड़ा स्टेडियम बन गया, नीतीश कुमार ने एक और ऐतिहासिक। ठीक है, ये बताइए ना, चिराग पासवान को कैसा लग रहा होगा जब पशुपति चाचा को, पशुपति पारस को फिर से एनडीए की ओर से भाव मिलेगा? चाचा जी है ना, तो चाचा को जब भाव मिलेगा तो बेटा को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा भाई। लेकिन 2021 में जब परिवार टूटा, पार्टी टूटी, तो उसके बाद से मनमुटाव था, ये आपको भी पता। परिवार में तो झगड़ा होता है, मेरे घर भी झगड़ा हुआ था। मतलब हम पापा जी, मेरे चाचा जी को अगर कोई देता है भाव तो हम उससे जलेंगे थोड़ी। परिवार होता है मैम, चाहे झगड़ा ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन चिराग जी ने तो खुद कहा ना कि पशुपति पारस को वो एनडीए का हिस्सा मानते ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। चिराग उन्होंने खुद कहा, चिराग पासवान जी कांग्रेस नहीं होगा। सुनिए, जो अमित शाह लोकल जो खेल रहे हैं वो बड़ा महंगा पड़ेगा। ये चिराग बोला ना है कि काट के हारी बार बार नहीं चढ़ता है। तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ये छोटा छोटा पार्टी का तोड़ने के काम कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के तोड़ दिए थे, वो बिहार में कर रहे हैं। इसलिए चिराग को चाहिए कि मोदी जी का साथ छोड़ दो,
और संसद में इस्तीफा दो करके खंड रहो बिहार में, अब बिहार से बीजेपी को भगा। चिराग को मोदी जी का साथ छोड़ देना चाहिए। छोड़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को कर्मचारी का चिराग भैया साहब आके बोल दिया मीडिया में ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। ये मोदी जी दलित विद्रोही, अनुसूचित जनजाति विद्रोही पार्टी है, समझे? और कुछ नहीं। सुनिए, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति चाहे भाड़ में, सुनो, तुम जब सोच रहे हो कि दलित के नाम पर मोदी जी वोट लेके जाते हैं बिहार से, अब दलित को क्या वो काम करते, क्या वो बिहार में कंपनी आ गया 2014 से भी देखिए कि क्या वो कंपनी आया। ये मोदी जुमलाबाजी कर रहे हैं और चिराग के साथ दो नीति कर रहे हैं। चिराग के साथ दो नीति मैम, चिराग भैया तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम जब तक रहेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। चिराग ने बोला मजबूती के साथ। आने वाला 2025 के पहले देखिए क्या हाल होगा बीजेपी में। बीजेपी में खलबली मच जाएगा, ये देखिए ना। एकदम ये पार्टी कल तक मोदी जी का देखिए नहीं समा रहे थे, तारीफ करते करते आज नेता लोग पार्टी बदल रहा है, तो हम लोग तो वोटर हैं, हमको जेल मंजिल जा सकते हैं। सोचे कब, अरे जी मोदी जी के 20 में चिराग भैया अकेले लड़े थे, कई गो सीट आया था, पूछे सुनो ना पहले। अरे मोदी जी का हनुमान था तो बीजेपी आगे बढ़ा, नहीं तो नीचे था बीजेपी। 20 में कितना? अरे बीजेपी कौन लाया बिहार में, कौन लाया? चिराग पासवान लाया। तो क्या चिराग पासवान का देन है कि बीजेपी आगे बढ़ गया, नहीं तो सबसे नीचे रहता बीजेपी, समझे? बीजेपी की स्थिति बिहार में नहीं रहेगा 2025 में समाप्त हो जाएगा। पूछिए कितना सीट है 2025 में। ये जो सपना देख रहे हैं कि 20 सीट दे सकती है, बीजेपी देगी। ये जो अभी लगातार शुरू से ही चिराग पासवान जो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी का हनुमान है, ये मोदी जी का हनुमान है भी। जिस तरह से उनका कल स्टेटमेंट आया है, उन्होंने साफ क्लियर बोल दिया है कि चमचों को ज्ञान देने दो, हम मोदी के साथ कल भी थे, मोदी के साथ में हम आज। लेकिन ये बताइए ना, एनडीए एक तरफ, एनडीए में अमित शाह जो है वो एक तरफ पशुपति कुमार पारस के साथ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, समझे? साझा करना अलग बात है, अगर वो होगा तो उनको भी सीटें दिया जाएगी। जब वो बीजेपी में है, एनडीए में है, तो एनडीए के गठबंधन में है, तो उनको भी अगर मांग करेंगे 2025 में तो उनको भी 2-4 सीटें मिलेंगी। चिराग ने तो साफ कर दिया ना कि एनडीए का हिस्सा वो पशुपति कुमार पारस को मानते ही नहीं। चलिए मानते नहीं है, इनको मानने नहीं मानने से कोई हाथ हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे चिराग पासवान जी हैं, ये 2025 में एनडीए के साथ में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ में एकदम बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे 2025 में एनडीए के साथ चिराग पासवान रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी। एनडीए को उनको ही पता है कि लाइफ कहाँ पे है, सबको ही पता है, जहाँ लाइफ रहता है वहीं पे आदमी रहता है। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि हम कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ मेरे लिए सेफ है, उनको लोकसभा चुनाव में पता चल गया है। चिराग समझिए कि एनडीए के साथ बिल्कुल सेट है। लेकिन एनडीए एक और पारस जी को भाव दे रही है, दिक्कत नहीं हो रहा है क्या? अरे भाव दे रही है तो काहे नहीं मिलेगा? बिहार का हर नागरिक को मिलना चाहिए, हर पार्टी को सम्मान मिलना चाहिए। वो भी चाचा है, उनको भी मान मिलना चाहिए। चाचा को तो वो दरकिनार कर दिए ना। देखिए वैसा तो चाचा भतीजा में सुलह कराना चाहती है बीजेपी कि साथ में रह के लड़िए, अच्छा रहिए, आगे बढ़िए और अच्छा रहेगा, आपके लिए और वोट मिलेगा। खराब थोड़ी का आपके हिसाब से दोनों लेके चलेगी इस बार एनडीए? अरे देगा, सीट भी उनको भी देगा, चिराग को भी देगा, पशुपति पारस को भी देगा, पारस को भी देगा। बिल्कुल देना चाहिए, अच्छा बात है। मिलके वो भी एनडीए के हिस्सा रह चुके हैं, वो भी चुनाव तो न लड़े हैं, कुछ कारण होगा तभी तो चुनाव न लड़े हैं। तो लोकसभा में समझिए कि जीते हुए एमपी समझिए कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, फिर भी वो न लड़े चुनाव, तो कुछ तो रीजन होगा तभी तो। ऐसा तो बात ना कि आप कह रहे दोनों साथ में रहेंगे, चाचा और भतीजे? बिल्कुल साथ रहेंगे। चिराग को पता है जी, चिराग बुर्बक नेता थोड़ी है, 9वीं 10वीं फेल थोड़ी है कि कैसे कुछ जाके कहीं इधर उधर भाग जाएगा। पता है कि भागेंगे तो मेरा लाइफ, भागेंगे तो पता है कि उनको क्या होगा मेरे साथ।